हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। आज मैं आपके सामने देखिए लेकर आया हूं मैथ्स के वीडियो। कार्य और समय टॉपिक रहेगा। आज मैं आपको मैथ्स कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर कुछ चर्चा करेंगे और इसके विषय में आपको बताऊंगा। ठीक है, टॉपिक होगा कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहले आप पढ़िए और इसको नोट डाउन करिए। ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं एवं तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है और स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। इस प्रश्न में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको चीज़ें समझनी है यार। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में न आए। तो ये नोट कर लिए होंगे सारे लोग। देखिए ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। ठीक है, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में। तो प्रश्न पूछा रहा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, चलिए इसका मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि यार कैसे हल करना है ये। चलिए देखिए उसमें क्या था प्रश्न में हमारे कि ए बी सी किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। ठीक है, बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में। तो पूछ रहा है कि ए अगर अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में यार हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं कि एक दिन का किसका काम कितना हुआ। एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम करेगा। जितने भी कार्य वर्ग के हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें इसी तरीके के प्रश्न आएगा कि एक दिन में कितना काम हुआ। तो इसका सीधे सीधे आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा और उसमें लिखिएगा। ठीक है, एक दिन का ए बी सी का काम, ठीक, 1/, कर दीजिएगा। काम पूरा काम एक हम लोग मानते हैं, तो 15 दिन में अगर वो काम करते हैं तो एक दिन में 1/15 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गई। एक दिन में ए बी सी द्वारा किया गया काम 1/15, तभी तो 15 दिन में काम एक करेंगे। ठीक, अब इसी तरह देखिए बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बी और सी द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? एक दिन में, बस ऐसे लिखते जाइएगा। एक दिन में बी और सी द्वारा किया गया काम 1/, कर दीजिएगा, 1/20। ठीक, अब देखिए दोनों में चीज़ें देखिए, पढ़िए। एक दिन में ए बी सी जो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 1/15। एक दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे? 1/20। तो एक दिन में अब देखिए दो चीज़ें कॉमन है यार, बी और सी। इसमें भी एक दिन का बी और सी का है और इसमें भी। इसको दोनों आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, सीधे सीधे माइनस करिए तो एक दिन का ए का काम आ जाएगा। एक दिन का ए का काम हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक दिन का ए का काम 1/15 माइनस 1/20 कितना आ गया? 20 माइनस 15। देखो यार लॉस इसका क्या है, सीधे सीधे आप लिया करिए, इसका लॉस हमेशा लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नीचे सीधे सीधे 15 × 20 जो भी रहे उसको मल्टीप्लाई कर दिया करिए। यहाँ वाला सेक्शन यहाँ मल्टीप्लाई किया करिए, यहाँ वाला सेक्शन यहाँ मल्टीप्लाई किया करिए आसानी से। तो क्या आ गया? 5/15 × 20। ठीक है, गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 से काटिए 3, क्या आ गया? 1/60। यानी एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य 1/60। ठीक, अब देखो हमने कहा ना पहले अगर इसको हटा दो, जब इसको हटाए थे पहले हम लोग कुछ नहीं लिखे थे, तो हम लोग यहाँ पर बटा नहीं लिखे थे। अब हम लोग आ गया एक दिन का ए का काम 1/60। अब ए उस काम को कितना करेगा? 1/1/160 कर दीजिए। आपको सिर्फ बटा हटा देना है यार। जैसे 1/60 आया है ना, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/60, तो उस काम को ये कितने दिन में करेगा? 1/, इतना हो जाएगा। या सीधे सीधे जो भी वैल्यू आए 1/, करके तो अपान वाली वैल्यू होगी यानी 60। यानी उस काम को ये कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। समझ में आ गई? कोई डाउट है? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट। आपको अगर दिक्कत है तो फिर बताइएगा।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यार 60 दिन। प्रश्न आ रहा है ना, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों पूरा करेगा, तो इसका आंसर होगा 60 दिन। हमको लग रहा है कि आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आप चीज़ें बस समझिए, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आए, आप दिमाग अपने मेमोराइज करिए कि इस तरीके का प्रश्न है तो आपको किस तरीके से हल करना है। चलिए यार हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक, देखिए उसी तरीके का प्रश्न है, फिर से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को क्रमशः, देखिए बिंदु पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है, क्रमशः मतलब यक्स 15 दिन में, वाई 45 दिन में, जेड 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि यक्स वाई जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो नोट कर लीजिए पहले इस प्रश्न को आप। चलिए नोट हो गया प्रश्न, हम लोग तब इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए यक्स वाई जेड, इसको नोट कर लीजिए। देखिए उनके लिए यार जिनको मैथ एकदम नहीं आता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको चीजें एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। देखिए यक्स क्या दिया था, यक्स किसी भी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। वाई उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 45 दिन में। और जेड उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 90 दिन में। ठीक है, देखिए कंप्लीट कार्य, जैसे कोई भी कार्य, मान लीजिए अगर खाना बनाना हो या बिल्डिंग बनानी हो, तो ये समझिए कि वो बिल्डिंग पूरा 15 दिन में बना पाता है। तो जितने भी कार्य और समय का आप प्रश्न पढ़ेंगे, सबसे पहला काम होता है 1 दिन का कार्य निकालना। ठीक, तो आप सिर्फ कुछ मत करिएगा, इसके बाद इसमें आपको सीधे सीधे आप ये चीजें जोड़ लीजिएगा यार। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें जोड़ लीजिए, क्या 1 दिन का यक्स का कार्य कितना हो जाएगा, मैं बता चुका हूं 1/। ठीक, समझ गए। उसी तरह 1 दिन का वाई का कार्य कितना हो जाएगा, 1/45। इसी तरीके से 1 दिन का जेड का काम, मतलब 1 दिन में जेड कितना काम करेगा, 1/90। तभी तो 90 दिन में काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा है कि तीनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो तीनों का आप निकाल लीजिए कि तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, तो तीनों का यानी यक्स वाई जेड तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। अब तो इसमें देखो जोड़ देना है आपको, यक्स वाई जेड तीनों द्वारा जो 1 दिन में किया गया कार्य है उसको जोड़ दीजिए। कितना है, 45 प्लस 1/90, इसको जोड़ दीजिए। देखिए इसमें क्या है, इजली 15 से सारे 90 है, 45 दूनी 90, 15 छक्का 90। तो आप 90 भी ले सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ सीधे सीधे 90 लेकर चलेंगे अभी। ठीक है, 15 छक्का 90, 6। जो आप नीचे लिखते हैं उसमें से भाग देकर जो अवशेष बचेगा ऊपर लिखिएगा। देखिए अवशेष का मतलब कि जितना आपका आएगा, 15 छक्का 90, 6 हो गया, 45 दूनी 90, 2 हो गया, प्लस 90 कम 90, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना, 6 2 8 1 9, 9/90 यानी 1/10। 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना है, 1/10। तो अब बताइए तीनों द्वारा मिलकर उस काम को किया जाएगा तो कितने दिन में किया जाएगा। मैंने क्या कहा कि जब आप तीनों दिन का पूछेगा कि भाई कितने दिन में कार्य पूरा कर पाएंगे, तो फिर उसको एक बार रिवर्स कर दीजिएगा, तो 1 को हटा दीजिएगा, सीधे सीधे आंसर इसका आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न की तरफ बढ़िए। सॉरी, ये देखिए यक्स वाई जेड किसी कार्य को क्रमशः 45 15 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्स वाई जेड मिलकर पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 10, ये जानबूझकर आपको दिया गया था कि आप हल करिए। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 10 डेज, 10 दिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 10 दिन। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप समझिए, यानी अमन को मान लीजिए ए और रमन को मान लीजिए आर। तो ए और रमन मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। तो दोनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1 दिन का दोनों का काम 1/30।
ये चीज़ें समझ में आ गई, सीधे सीधे 1/30 हो गया। अब देखिए रमण तथा मनन, रमण को R मान लीजिए, मनन को M मान लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा स्लाइड पे। रमन तथा मनन उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 30 दिन में। तो इनका भी 1 दिन का काम आप निकाल लीजिएगा, तो ये भी 1/30 आ जाएगा। फिर इसी तरह देखिए अगला आगे क्या दिया है, मनन तथा अमन उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और यम 45 दिन में पूरा करते हैं, तो इनका 1 दिन का काम क्या आ जाएगा, 1/45। तो पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। अब आप सोचिए क्या क्या होगा। 2 मिनट हमारे पास समय है, 1 मिनट अभी रुक जाओ। अमन देखिए इसको सुधार लीजिए आप, ये 30 दिन की जगह 36 दिन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग का डेटा बिगड़ जाएगा आंकड़ा। यहाँ पे आप 36 दिन नोट कर लीजिए, ठीक है, सारे जगहों पे। यहाँ पे 36 हो जाएगा, वहाँ 1/36 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे, ठीक है। देखिए ये अमन है, ये रमम है, ये मनन है, इसको हम लोग यम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, इसको R से और इसको A से। प्रश्न क्या दिया है, अमन और रमन किसी कार्य को मिलकर करते हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में, ठीक है। यानी A और R किसी काम को मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में। तो इन दोनों का 1 दिन का काम आप निकाल लीजिए, 1 दिन का काम किसका, A और R का, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1/30, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, दूसरा इन्होंने दिया है रमन तथा मनन, यानी ये दोनों रमन तथा मनन किसी कार्य को मिलकर करते हैं 36 दिन में। तो इनका 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, इन दोनों का 1 दिन का काम 1/36, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्या दिया है, तीसरा हम लोग को दिया है मनन तथा अमन, यानी ए और ये तीसरा है। मनन तथा अमन किसी कार्य को मिलकर करते हैं कितने दिनों में, 45 दिनों में, ठीक है। तो इनका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों का 1 दिन का काम, क्योंकि ये कंबाइंड दिया है तो 1 दिन का काम हो गया 1/45। अब देखिए ये जोड़ दीजिए यार, ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए इसमें 2 बार आया है ना ये, तो आप डबल बार आएगा। तो इन जब तीनों को आप जोड़ेंगे, इन तीनों को पहले जोड़िए आप, ठीक है। तो तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, ठीक है, ठीक। तीनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य जोड़ लीजिए, ये 3 चीजें जोड़ लीजिए आप। जब जोड़ेंगे 1/30 प्लस 1/36 प्लस 1/45, इसको आप जोड़ के लाइए, देखिए क्या आता है, ठीक है। तो इसका जब आप जोड़ के लाएंगे तो इसका आएगा 1/12, ठीक, ये आ गया 1/12। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दोनों बार दो चीज़ें आ रही हैं, और जब आप जोड़ेंगे तो R देखिए 2 बार है, यम और प्लस A 2 बार आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 बार 2 आ जाएगा, यानी डबल बार हो रही है, R और यम और A, फिर A और ये देख रहा ना। एक बार इसको जब लेंगे, एक बार इसको पेयर को लेंगे, फिर एक बार इसको पेयर कर लेंगे, तो ये डबल इसकी पुनरावृत्ति होगी, रिपीट होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग के पास 2 एक एक्स्ट्रा रहेगा, ऑप्शन में 2 हम लोग के पास बचेगा, ठीक है। ये 2 हम लोग के पास बचेगा, तो 2 ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/24। तो 2 इस तरीके से जब हम देखेंगे कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 24। ये आंसर हम लोग का सही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24 दिन।